डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो सज्जन अब नेक्स्ट आपको दिखेंगे, ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर, जो मेरे फादर थे, और सिंह सर, दोनों ने मिलके त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को खड़ा किया और इस लेवल पे लेके आए कि आज 567 ऑफिसर्स ऑलरेडी हम एनडीए को 18 सालों में दे चुके हैं। मैं आपको बता दूं, सिंह सर इज द फाउंडर मेंबर ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। साथ ही आज पहली बार 17 साल में उन्होंने इतिहास अपना बदला है एंड वो ऑनलाइन आपके लिए आए हैं। सिंह सर इज नोन फॉर हिज मैथ्स ट्रिक्स, और जब आप इनकी वीडियो देखेंगे, जब आप इनकी ट्रिक्स देखेंगे और 7 दिन बाद जब आप ये पेपर देंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि ट्रिक्स एंड पेपर के क्वेश्चंस बिल्कुल मैच कर गए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पहली बार सिंह सर आपके लिए लाए हैं 15 क्वेश्चंस, जिसकी आने की पूरी संभावना है नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में। अगर वो क्वेश्चन ना भी आए बट पैटर्न जरूर आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सर की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो पर्टिकुलर टॉपिक जरूर मेंशन करिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हाँ, प्यारे बच्चों, जो एनडीए करंट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हमारी टीडीए प्रेजेंट कर रही है। आप देखिए और एंजॉय कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। इसको सॉल्व करना है और बहुत कम समय में करना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8 sin 50 sin 70 sin 80। बच्चों, साइन में कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, ट्रिक है तो कॉस में। तो हम इसे सबसे पहले कॉस में चेंज करेंगे। कॉस में चेंज करने के लिए जो sin 50 है वो cos 40 हो गया, 90 - 40 से 40 हो गया। sin 70 cos 20 हो गया, और जो sin 80 है वो cos 10 हो गया। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक है cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा अप टू n टर्म्स इक्वल टू होता है sin 2n थीटा अपॉन 2n sin थीटा। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो एंगल थीटा था, डबल हुआ 2 थीटा, डबल हुआ 4 थीटा। इस ऑर्डर में अरेंज करना है, थोड़ा उल्टा है। इधर से आप देखिए, cos 10 cos 20 cos 40, 8 cos 10 cos 20 cos 40, ये थीटा हो गया। फिर इसका डबल 20 हुआ, डबल 40 हुआ, और टर्म कितने हुए? 1 2 3। अगर आप यहाँ रखते हैं तो टर्म होते हैं n टर्म्स, वो 3 हो जाएगा, यानी ये हो गया 8 sin 2 टू पावर 3, थीटा है 10 अपान 2 टू पावर 3 sin 10। ये 8 कैंसिल हुआ, ये हो गया मिला करके 80, sin 80 हो गया cos 10 अपान sin 10। बच्चों, ये आप देखते हैं तो ये है cot 10। इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
ये देखिए आपके सामने बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x माइनस 4 cos x माइनस 5। मैं भी आप इससे परिचित हों। यहां से यहां तक का एक्सप्रेशन यहां से यहां तक एक्सप्रेशन वेल नोन है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा बहुत पॉपुलर है। ये इतना लिखा हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, हालांकि प्रूफ भी होता है, यह उतना टाइम नहीं रहता है। ये -5 एक्स्ट्रा टर्म है, वो बाद में लगा रहेगा। यहाँ a देखें तो 3 है, b -4 है, प्लस या माइनस a b जो हमारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं, मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव। अगर आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू तो आपको यहाँ रखना है, केवल अंतर माइनस प्लस का है। आप देखेंगे तो इतने की वैल्यू जो है 3 का स्क्वायर 9 हुआ, -4 का 16 हुआ, और एक्स्ट्रा इसके बाद भी -5 है, 5 -5 ये हो गया 0। इस प्रकार से आप बच्चों इसका ऑप्शन डी सही है। आइए इसी क्रम चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चंस में। हमारे पास बहुत कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत हमने थोड़े से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों ये देख, एक यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos = 5। इस बेस्ड पर हमें निकालना है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा की वैल्यू। इसके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक्स अवेलेबल है। इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, c दिया हो, एक c नंबर है, इस बेस पर पूछा जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा, दिस वैल्यू इज प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखते हैं तो a3 है, b4 है और c5 है। आप यहाँ रखकर देखिए तो प्लस माइनस अंडर रूट 3 का हो गया, स्क्वायर हुआ 9, 16 और 5 का हुआ 25, और ये मिलाकर हो गया 0। इस प्रकार से इसका आंसर है 0, ऑप्शन ए सही। तो इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन भी लेते हैं, नंबर 5। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। फिर से ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे बेसिक कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम ले लेगा 2-3 मिनट, और आपको वहाँ पर समय की बहुत कमी होती है, बहुत फटाफट देखना है। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पर थीटा अवेलेबल नहीं है। थीटा कोई भी आप मन चाहा मान ले सकते हैं, कोई भी थीटा की वैल्यू चॉइस कर सकते हैं। बेहतर हो कि जो थीटा की वैल्यू आप चॉइस करें उस वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन कहीं अनडिफाइंड ना हो और आपका कैलकुलेशन भी बहुत बड़ा ना हो। थीटा की वैल्यू नॉन वैल्यू है, 0 है, 30 है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन और कास किसी भी वैल्यू पर अनडिफाइंड नहीं होते हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। बेस्ट है कि आप बहुत कम समय चाहते तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री सिलेक्ट कर लीजिए। साइन 0 0 होता है, कास 0
1 होता है, 1 टू पावर 6 1 ही रहेगा, और फिर साइन 0 0 है। इस प्रकार से पूरा टर्म 0 हो गया और आपका आंसर सीधे सीधे 2 सेकंड में 1। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी लेते हैं। ये भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही है और सेम पैटर्न पे है जो अभी बताया था। यहाँ भी आप इसको साइन कास बदल करके सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर टाइम लगेगा। और यहाँ पर वही फिर ट्रिक है कि आप थीटा कोई अपने हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट हो वैल्यू रख दीजिए। बस एक बात का ख्याल रखें कि आपका उस वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन कहीं पर अनडिफाइंड ना हो जाए, अदरवाइज आप बैठे रह जाएंगे और आपका जो सॉल्विंग है वो बड़ा ना हो जाए। थीटा यहाँ पर कॉट में भी है, कॉसेक में है, टेन में है, तो 0 और 90 तो आप ले ही नहीं सकते कि इन पर अनडिफाइंड हो जाते हैं। अब बचा आपके पास 30, 45 और 60। तो ये आपको करना तो 45 बेस्ट रहेगा कि 1 होता है और ये भी √2 होता है, अदरवाइज √3 आएगा आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो बच्चों हम थीटा की वैल्यू अपनी यहाँ पर बेस्ट वैल्यू है 45। ये बाउंड नहीं है, आप 30 भी ले सकते हैं और 60 भी ले सकते हैं, बस 0 और 90 पर यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। 45 पर कॉट थीटा 1 हुआ, कॉसेक थीटा √2 हुआ। इसी प्रकार सिमिलर वे में टेन थीटा 1 हुआ, ये √2 हुआ, तो 2 मास √2 और 2 + √2। बट तो ये फर्स्ट क्लास a + b a मास b a² मास b²। ओरल कर सकते हैं, यह हुआ 4 मास 2 is 2। और ऑप्शन इज बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टॉपिक से एक और लेते हैं, नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने में ये भी आपको बड़ा लग रहा होगा या डरावना लग रहा होगा। यहाँ पर tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, 63 डिग्री और 81 डिग्री, ऐसे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है जिसको आप जानते हो और रख करके निकाल सकें। कुछ ना कुछ सोचना होगा आपको। तो tan का रिस्पेक्ट कॉट, अगर हम tan और कॉट की बात करते हैं, tan थीटा कॉट थीटा ये रेसिप्रोकल हैं, इनका सम और डिफरेंस दोनों बहुत अच्छे होते हैं। इसको आप कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस से, तो ये मिलता है आपको 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा। अगर बीच में मास लगा हो तो कॉट थीटा माइनस tan थीटा ये होता है 2 कॉट 2 थीटा। दोनों एक्सप्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला यूजफुल है, कहीं ये भी यूजफुल हो सकता है। बोले यहाँ काट तो है ही नहीं, तो जो बड़े एंगल उनको कॉट में बदल लीजिए। जैसे ये बड़ा है तो ये हो गया cot 9 और ये भी बड़ा है तो ये हो गया cot 27। यानी अब ये हो गया tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस इसको tan लिखना है, 27 मिलकर 90 बनाएगा, तो cot 27 डिग्री। tan को हमने cot में बदल दीजिए, इस cot को भी, इस tan को भी हम cot में बदल रहे थे। जैसा कि मैंने बताया cot थीटा प्लस tan थीटा, तो इसके साथ ये पेयर बन रहा था tan 9 प्लस cot 9, और इन दोनों में से अगर आप माइनस कॉमन कर लें तो हो गया tan 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री। 2 कॉसेक 2 थीटा, तो ये हो गया 2 कॉसेक 9 का ट्वाइस हुआ 18 डिग्री माइनस 2 कॉसेक 27 का ट्वाइस हुआ 54 डिग्री। कॉसेक आप जानते नहीं हैं, 18 और 36 की वैल्यू जानते हैं आप साइन और कॉस में। इसको आप लिख सकते हैं 2 अपान साइन 18 माइनस ये हो गया हमारा सेक 36
कॉसेक से सेक में, और सेक रेसिप्रोकल है कास का, तो ये हो गया 2/cos 36। साइन 18 होता है √5 - 1/4, ये उल्टा हो जाएगा, तो 2 × 4 √5 - 1 माइनस, ये कॉस है यहाँ प्लस होता है 2 × 4 √5 + 1। आप इसमें एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8, आपने इसमें से 8 कॉमन कर लिया। जैसे ही कॉमन किया एलसीएम इनका √5 - 1 √5 + 1 इंटू होगा तो हो जाएगा 4, और ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, √5 कट जाएगा तो 2 बचेगा, और इस प्रकार से आपका आंसर 4। यहाँ पर आप कैलकुलेशन है थोड़ा सा करिएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन डी सही है। बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 और ये है 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट का। इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। ए पैरेललोग्राम हैज 3 conjugate vertices, this and this. Find the 4th vertex. बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम नेमिंग कर देता हूँ ABCD। इसमें बहुत ये क्वेश्चन पॉपुलर है, पूछा जाता है बार बार, बहुत इजी भी रहता है। -3 4 0 -4 और 5 2 5, 2 5, 2 और हमें चौथा मतलब ये 4th वर्टेक्स हुआ D फाइंड करना है। कुछ इसकी ट्रिक है, डिस्टेंस निकालेंगे बहुत देर लगेगी। ये D फाइंड करना है, इसके सामने ठीक है वर्टेक्स B और 2 इसके साइड बाय साइड हैं A और C। ट्रिक क्या कहती है कि साइड बाय साइड को ऐड कीजिए और जो उसके इन फ्रंट है उसे आप माइनस कर दीजिए। D पाने के लिए आप A + C - B, एक बार x कोऑर्डिनेट दोबारा y कोऑर्डिनेट, x लेंगे तो -3, यहाँ 5 है, -3 + 5 और माइनस करना है 0, कॉमा y लेंगे, यहाँ 4 है, वहाँ 2 है, 4 और ये 2 है, 2 4 + 2 माइनस करना है, ये माइनस तो माइनस +4। इस प्रकार से ये हो गया 2 और ये हो गया 10, 2 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इस ट्रिक को आप एक ट्रायंगल में भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिए ये ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ABCD ABC और इसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं DEF। सपोज कीजिए मिड पॉइंट हमारा 1 2 है, E हमारा 0 1 है और F हमारा -2 1 है। अब आपको A फाइंड करना है सपोज कीजिए, या B फाइंड करना है। B फाइंड करना है तो B के ठीक सामने आप जाएंगे तो E है और ये साइड बाय साइड हैं F और D, तो आप F + D F + D - E करेंगे तो आपको B मिल जाएगा। A चाहिए तो E + F, इसके ठीक सामने D है, और आपको C चाहिए तो ये और ये सम करेंगे D + E - F, तो ये यहाँ भी यूजफुल है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आपके पास 8 नंबर में ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन 3D का है, 3D का, और वो पॉइंट का है। What are coordinates of the point which is equidistant from the points this? आप लेट करके करेंगे बहुत देर लगेगी। इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें ये 4 पॉइंट्स हैं जिनसे इक्वी डिस्टेंस चाहिए, इट मीन्स ये 3D का है और वहाँ एक स्फीयर है और इस प्रकार से उस पर ये 4 पॉइंट्स हैं।
स्फीयर पर ये 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, और यहाँ सबसे इक्वी डिस्टेंस चाहिए। इट मीन्स कि सेंटर ऑफ द स्फीयर जो होगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से इक्वी डिस्टेंट होगा। इट मीन्स हमें एक स्फीयर चाहिए और तब उसका सेंटर चाहिए जो यहाँ से इक्वी डिस्टेंट होगा। ये बहुत पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। एक ओरिजिन है, दूसरा एक्स एक्सिस पे है, तीसरा वाई एक्सिस पे है और चौथा जेड पर है। तो आप इसमें स्फीयर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सब में होता है माइनस ए एक्स मास बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। इसका सेंटर चाहिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट इसका हाफ और अपोजिट साइन का a/2, इसका हाफ और अपोजिट साइन b/2 सेम c/2। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी सही है। इसे हम सर्किल में भी यूज कर सकते हैं। 2 डायमेंशन हो सकता है कि 0 0 है, a 0 है और इन पॉइंट से हमें इक्वी डिस्टेंस चाहिए, या फिर इन पॉइंट से जाता हुआ सर्किल चाहिए। तो सर्किल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स मास बी वाई इक्वल टू 0 और इसका सेंटर हो जाएगा a/2 b/2। मे बी कि आपका क्वेश्चन टर्न हो जाए और स्फीयर ही पूछ ले, या इस वाले में से आपका ये सर्किल ही पूछ ले, सर्किल पूछ ले, तब भी आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 ले रहे थे। 9 ये 9 नंबर है बच्चों। ये हमारे पास बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल का, बट वहाँ पर 2 रहते हैं, मल्टीनोमियल है, 4 टर्म्स हैं और इसमें आपको पूरे एक्सपेंशन में कुल कितने टर्म हैं वो निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन केस मान लिया x प्लस वाई की पावर 8 होता तो 8 प्लस 1 ये 9 टर्म हो जाते। टर्म ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर 4 टर्म्स हैं तो हम इसे ज़्यादा ले सकते हैं, मल्टी नॉमिनल ले रहे हैं x1 x2 x3 प्लस एंड सो ऑन xk, और यहाँ पर रेस टू पावर n है जो पॉजिटिव इंटीजर है। टर्म्स हैं 1 2 3 के, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म होते हैं n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसे बाइनोमियल में भी या ट्राइनोमियल में भी आप यूज कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था, यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और ये है n की वैल्यू 8 है, k की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे आप। तो 8 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1 8 4 12 11 c3 और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 ये 3 टर्म तक जाएगा। नीचे 3 2 1 3 से ये कैंसिल हुआ और 2 से ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 55 165 जो इसमें कहीं पर नहीं दिया हुआ। इस प्रकार से ये ऑप्शन डी सही है। 3 का होता, 3 टर्म का होता, x प्लस वाई प्लस जेड पावर में 8 होता तो ये हो जाता 8 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1, ये 3 टर्म का है। 8 3 11 1 गया 10 c2 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, ये 5 टाइम्स गया। इस प्रकार से 45 टर्म्स आ गए। ये 1 2 3 टर्म का है, ये 4 टर्म का है, ये k टर्म का है। अगर 5 टर्म्स हैं या उससे ज़्यादा हैं तब भी आप इस ट्रिक से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। जनरली 3 टर्म्स का या 4 टर्म्स का पूछता है तो आप इसको सीख चुके हैं। आइए इसी सीरियल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर आई है, पहचान है कि नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें हमें स्क्वायर रूट चाहिए। जनरली होता यह है कि आप इसको
लेट करके x प्लस आई वाई निकालने का ट्राई करते हैं, उसमें आपको टाइम लग जाता है। बेहतर है हमें इसको तो निकालना है। सपोज किया हमें एक अर्थमेटिक नंबर है, बहुत सिंपल नंबर है 9, इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 है, हमने 3 ले लिया। आपको नहीं पता है, मान लो एग्जाम में कोई छोटा बच्चा है 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और नन ऑफ दीज दिया है, बच्चा छोटा है तो उसे नहीं आता है, बट जानता हो कि स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 4 होगा, 3 इंटू 3 9 होगा। तो इस प्रकार से ये सही है। 4 इंटू 4 16 जो यहाँ नहीं है। तो आप इसको लेट करने के बजाय ये देखिए किसके स्क्वायर करने से ये चीज़ आएगी। बीच में ये माइनस साइन है तो इस आपका a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, तभी माइनस 2ab होगा। इस प्रकार से जो माइनस वाले हैं वहीं पर ऑप्शन में हो सकता है कि सही हो जाए, यानी ये गलत है और ये गलत है। इन्हीं का स्क्वायर करिए आप, इसका स्क्वायर करिए पहले। 2 का स्क्वायर 4i प्लस आई स्क्वायर माइनस 4i, आई स्क्वायर होता है -1, 4 -1 माइनस 4i, और इस प्रकार से 3 माइनस 4i मिल चुका ये नंबर था। तो ऑप्शन बी सही है, इसको करने की नीड नहीं रही, ये आपका ऑप्शन बी सही है। ये आपके सामने बोर्ड में नंबर 11 क्वेश्चन है और ये है इंटीग्रेशन का, बट यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी k है। जब भी आपके लेफ़्ट या राइट में यहाँ अननोन क्वांटिटी रहे और ये इंडेफिनिट का हो तो आप उसे इंटीग्रेट की बजाय डिफ्रेंशिएट करें तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान होगा। आइए हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं रेस्पेक्ट टू x। इन्वर्स ऑपरेशन है तो ये हट गया और आ गया x की पावर 6 साइन 5x टू पावर 7 इक्वल टू k/5, और कास का होता है माइनस साइन, कास का होता है माइनस साइन 5x की पावर 7, और ये लास्ट अंदर वाले का हुआ 7 आगे आया 35x की पावर 6, और c का हो गया 0। आप देख सकते हैं कि x की पावर 6 इधर भी है, इधर भी है, ये टर्म इधर भी है, इधर भी है। 5 7 जा ये कट गया, इधर 1 हुआ, इधर हो गया माइनस का 7k, तो k हो गया हमारा -1/7। ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए इसी सीरियल में हम क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 ये फिर से आपके सामने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार आया है, इस पैटर्न का होता है। सपोज कीजिए एक आपको क्वेश्चन इसी टाइप में और मिल सकते हैं, इसके एक ट्रिक बता देता हूँ। जब आप इसमें ट्रिक में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ट्रिक बच्चों ये है 1/x x टू पावर n प्लस k, ये n और k है, n और k हैं नंबर्स, इसकी वैल्यू आती है 1/nk log x टू पावर n अपॉन x टू पावर n प्लस k प्लस c। अगर आप यहाँ देखें तो n हमारे पास 6 है और k है 5, यहाँ रखेंगे तो ये नंबर हो गया 1/30। 30 यहाँ है और यहाँ है, मतलब ये दोनों गलत है। log x टू पावर n मतलब 6/x की पावर 6 प्लस 5 प्लस c, और इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सी सही है। ये प्लस के एक रियल नंबर है, मास का भी हो सकता है। सपोज ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता 1/x x टू पावर 6 माइनस 5, तो इसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो गई। n की वैल्यू 6 लीजिए और k लीजिए -5, और तब आप रखेंगे तो -1/30 log x की पावर 6/x की पावर 6 -5 प्लस c। ऐसा ऑप्शन वहाँ मिलेगा, या फिर इस माइनस साइन को आप उधर भेज देंगे तो ये उलट जाएगा। इसी सीरियल में क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। 13
ये नंबर 13 है, और ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट में यहाँ पर लिमिट्स रहती हैं 0 to π/2 1 + cot cube x dx। एक प्रॉपर वे में अगर हम इसको लेते हैं तो इसके एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो कई क्वेश्चन में मिल जाएगी आपको। लिमिट 0 to a f x अपॉन f x प्लस f a माइनस x, इसमें कोई क्वेश्चन फिट हो तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है a/2। आप देखें तो यहाँ तो कोई फंक्शन है नहीं, 1 है। काट जैसे ही मिलता है तो कास अपॉन साइन लिखते हैं, कास अपॉन साइन लिखेंगे तो साइन ऊपर जाएगा, साइन क्यूब x अपॉन यहाँ भी आएगा एलसीएम के बाद साइन क्यूब x प्लस कास क्यूब x। अब ये इसमें फिट है नहीं, देख लीजिए ये फंक्शन f(x) यहाँ भी, और ये है a माइनस x। a है हमारी अपर लिमिट जो कि यहाँ पर π/2 है। साइन π/2 माइनस x करने से कॉस बन जाता है, यानी ये क्वेश्चन साइन यहाँ रहेगा, साइन कास यहाँ रहेगा, या यहाँ कास रहेगा, कास साइन रहेगा, टैन कॉट रहेगा, या सेक और कासेक में रहेगा। आप देख सकते हैं कि आंसर है a/2। यहाँ पर a कितना है π/2, इसको आधा करेंगे तो हो गया π/4। इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी सही है, जो एक बहुत इजी क्वेश्चन है। ये टैन कॉट में हो सकता है। सपोज कीजिए कि 0 से π/2 टैन रूट टैन x अपॉन ये पावर रूट वगैरह कुछ हो सकती है, टैन x प्लस कॉट x रूट में ये भी है, 90 माइनस थीटा से टैन कॉट बनता है। तो इसका आप आंसर भी अपर लिमिट का आधा π/2 से π/4 आएगा। इसी सीरियल में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 14 नंबर ये भी डेफिनेट क्वेश्चन है, और जब इस पैटर्न में बनता है तो एस्पिरेंट कर नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कि है कैसा। तो इसकी भी एक बहुत प्रॉपर ट्रिक है, और इस पे बन जाने पर क्वेश्चन बन जाता है। सपोज कीजिए ट्रिक की हम यहाँ पर ले रहे थे a to b f(x) प्लस f(x) प्लस f(a) प्लस b माइनस x dx। इसका आंसर होता है b माइनस a/2। अगर इसमें कोई फिट बन जाए तो आप देखिए कि ये जो f(x) है यहाँ और यहाँ सेम रहता है, f(x) यहाँ सेम है, sin की पावर 4 सेम है। क्या ये इसको फॉलो करता है? तो π/6 में होता है 30 डिग्री, और π/3 में होता है 60 डिग्री। इट मीन्स जब इसकी बात करेंगे तो 60 30 90 हो गया, माइनस x करने से साइन का कास बन गया। इट मीन्स ये हूबहू इसमें अवेलेबिलिटी है। ये 30, ये 60, वंस अगेन ये 90 हुआ, और साइन 90 माइनस x होता है कास, तो ये फिट बन गया इसमें। और आंसर आपको पाना तो यहाँ से आप लाइए, तो b माइनस a π/3 मास π/6 ये b है, और ये है अपॉन 2। 60 में 30 गया, 30 बचा, अपॉन 2 करेंगे तो π/12। इस प्रकार से π/12 है। आप जानते हैं ना कि 30 को सिंपल π/6 आप लर्न किए होंगे, 45 को π/4 लर्न करना है, 60 को π/3। इनको बदलने का समय नहीं रहता है, तो हम इनको बिल्कुल ट्रिक रूप मतलब इजी रूप में लर्न किए रहते हैं। आइए इसी सीरियल में हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। 15 ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। इसमें हम एरिया निकालते हैं जो कर्व से बाउंड होता है। हमने दो सिंपल कर्व लिए हैं, इन दो कर्व से बाउंड हमें एरिया फाइंड करना है। और ये जो कर्व है पहला वाला और ये सेकंड वाला, आपको पता है कि दोनों ये पैराबोला है। ये राइट वर्ड पैराबोला है, दाहिनी ओर बनता है आपके राइट साइड में, और ये अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर की तरफ बनता है, अपवर्ड पैराबोला। ये बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है, बार एग्जाम बनता है। तो इसकी एक ट्रिक है कि अगर ये हम ले लें स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों पैराबोला हैं, दोनों का जो 4a है इंटरसेक्टर वो सेम है, तो इनसे अगर हमको एनक्लोज करना हो
यानी इस प्रकार से आप इंक्लोज कर पाते हैं। एक अपवर्ड हुआ, एक राइट वर्ड हुआ, और ये आपका बीच का एरिया हुआ, इन दोनों के बीच का। तो इसको लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट है कि ये एरिया 4a का होल स्क्वायर अपान 3 होता है। 4a यहाँ और यहाँ इन दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4a 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और इस प्रकार से 4a की जब वैल्यू 1 हो गई तो 1 स्क्वायर बाई 3, और ये हो गया 1/3। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।